नमस्कार स्टूडेंट, आज हम द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड अपन को आगे भी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। परमाणु का नाभिक दो प्रकार के कणों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं जो परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है वो किससे किससे मिलके बना होता है। न्यूक्लियस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलके बना होता है। ठीक है, और देखो इन कणों को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियस कहते हैं। मतलब नाभिक में ये दोनों मौजूद होते हैं और इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है नगण्य होता है। मतलब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उसका जो वेट जो होता है वो नगण्य माना जा रहा है। ठीक है, अतः परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक पर ही केंद्रित होता है। मतलब जो जैसे एक एटम है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम वगैरह वगैरह, ये सारे जो भी हैं, जो परमाणु है, इसका जो द्रव्यमान होता है वो सारा किस पर होता है? नाभिक पर ही डिपेंड करता है, ना कि उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसी बात को कहा जा रहा है। ठीक, तो परिभाषा देख लो। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसके परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और एवं न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, जो भी द्रव्यमान है किसी भी एटम का या कोई तत्व का, परमाणु का, तो वो किस पर डिपेंड कर रहा है? उनके जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनकी संख्या के योग के बराबर हो रहा है। ठीक है, अब इसे क्या है, ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मतलब जो भी द्रव्यमान है तो उसको सपोज अपन ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अतः किसी परमाणु में द्रव्यमान संख्या ए, तो द्रव्यमान अगर हम लोग को निकालना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा? अगर हम लोग को द्रव्यमान निकालना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को करना पड़ेगा प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है प्रोटॉन की संख्या, यहाँ पे कितना दिख रहा है? पी। हम लोग प्रोटॉन को अपन पी से शो कर रहे हैं, न्यूट्रॉन की संख्या को अपन किससे? स्मॉल एन से शो कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग को यही द्रव्यमान निकालना है तो अपन को प्रोटॉन प्लस क्या कर देना है? प्लस न्यूट्रॉन कर देना है। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या लिखा है? परमाणु संख्या प्लस क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर वही मतलब कि परमाणु की जो संख्या है वही क्या है? प्रोटॉन की संख्या है। ठीक है, रुको एक सेकेंड। अब देखो, अगर यही प्रोटॉन की संख्या की बात करें, जो प्रोटॉन जिसके बराबर होता है उसके बारे में बता रहे हैं। जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो परमाणु की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, जितने प्रोटॉन है, मतलब हम लोग बोल दिए ना, जैसे कि हाइड्रोजन का एक, हाइड्रोजन कितना क्रमांक होता है इसका? परमाणु क्रमांक एक होता है हाइड्रोजन का। तो हम लोग यकीनन हम लोग कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या एक है। मतलब जितना परमाणु का संख्या होगा ना वही उसका प्रोटॉन की संख्या, इतना मान के चलना। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या मतलब वही है परमाणु की संख्या। प्रोटॉन की संख्या तो हम लोग ऐसे ही जान नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोग को जैसे किसी एलिमेंट का, जैसे कि देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। तो हम लोग को सीधे सीधे बता देना है कि अगर कोई पूछे कि कार्बन का प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है कार्बन में, तो परमाणु क्रमांक 6 है, मतलब प्रोटॉन भी उस पर 6 ही होगा। किस पे? कार्बन में। ऐसा अपन को बताना है। ठीक है, अब न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या को हम लोग को अगर ज्ञात करना होता है तो हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या को ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? द्रव्यमान संख्या माइनस क्या करना पड़ता है? परमाणु की संख्या। कोई भी जो क्या बोलते हैं द्रव्यमान जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है। तो वही जो न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है यही डिफरेंट होती है एलिमेंट में। ठीक है, यही जो तत्वों में जो डिफरेंट जो होता है वही क्या होता है? न्यूट्रॉन ही होता है। बाकी जो प्रोटॉन है सीधा आप परमाणु क्रमांक के आधार पर आप सीधा बता सकते हो कि इस तत्व में इतने प्रोटॉन उपस्थित है करके। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो, जैसे कि हम लोग को अगर हम लोग को किसी परमाणु का अपन को न्यूट्रॉन की संख्या अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की संख्या को अपन किससे शो कर रहे हैं? एन से कर रहे हैं, स्मॉल एन से। तो अगर न्यूट्रॉन की संख्या अपन को ज्ञात करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? परमाणु का द्रव्यमान संख्या मतलब उसका वेट। ठीक है, और परमाणु का क्या है?
संख्या, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब ये देखो परमाणु का जो संख्या है उसको अपन किससे शो करते हैं, ए से, कैपिटल ए से। और परमाणु का जो परमाणु का जो संख्या है उसको अपन जेड से शो करते हैं। और परमाणु का जो द्रव्यमान संख्या उसको ए से करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग को कोई एलिमेंट का पूछा गया है न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो सीधा सीधा हम लोग को वो एलिमेंट का पहले परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, दूसरा परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके आधार पर हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। अब सपोज देख लो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या, अगर हम लोग लिथियम के बारे में कह ले, अगर हम लोग को मान लो सपोज एक उदाहरण दिया गया लिथियम के बारे में, ठीक है। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है। और जो द्रव्यमान संख्या उसका जो वेट होता है वो कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। अब 7 होता है तो हम लोग को इस फॉर्मूला में अपन को क्या करना है, पुट कर देना है, ठीक। पुट करोगे इस फॉर्मूला में तो फिर द्रव्यमान संख्या मतलब लिथियम का वेट कितना है, 7 है, तो 7 लिख दोगे। अब परमाणु क्रमांक कितना है, लिथियम का कितना होता है, 3 होता है, तो 3 लिख दोगे। 3 लिखने के बाद इन दोनों को माइनस करोगे, कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो हम लोग को यह पता चला कि जो लिथियम है उसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और परमाणु प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, ये अपन को पता चला, ठीक है। सपोज अगर देखते हैं हम लोग क्लोरीन का, ठीक है। तो रुको, क्लोरीन का अगर अपन देखें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है, ठीक। परमाणु भार कितना होता है, 35 होता है, ठीक है। अब हम लोग को सपोज प्रोटॉन का संख्या पूछा तो हम लोग सीधा सीधा बता देंगे कि जो 17 होता है, क्लोरीन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 17 है। जो उसका क्रमांक है जिस एटम का वही है उसका प्रोटॉन, जिसका जो क्रमांक उसका वही प्रोटॉन, ठीक है, इतना याद रखना। तो 17 उसका क्रमांक है पर क्लोरीन का, तो 17 ही उस पर प्रोटॉन भी उपस्थित होंगे, ठीक है। अब रही बात इतनी, ठीक। अब हम लोग को इसमें न्यूट्रॉन की संख्या जानना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला में अपन को पुट करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूला में क्या होगा, द्रव्यमान संख्या मतलब 35, ठीक। और क्या परमाणु संख्या मतलब -17, तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो 18 क्या है, इस क्लोरीन में क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या बता रहा है, 18 है, ऐसा करके बता रहा है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं हम लोग समस्थानिक, ठीक है। तो देखो इसमें जैसे ये है समस्थानिक, इसको बोलता है आइसोटॉप्स, ठीक है। ये 9th क्लास में शायद आप लोग पढ़े हो, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, ठीक है, समस्थानिक कहलाते हैं। सपोज इसका ये है जैसे कि कोई एक ही एलिमेंट है लेकिन उसके एलिमेंट में क्या होता है, अलग अलग उसका द्रव्यमान होता है, एक ही एलिमेंट के अलग अलग द्रव्यमान होते हैं, ठीक है। तो उससे उसका रिलेशन है एक्चुअल में समस्थानिक का। तो देखो जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के क्या है, 3 समस्थानिक ज्ञात है, मतलब प्रकृति में जो हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात होते हैं। एक्चुअल में हम लोग जानते हैं तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, 1 होता है, उसका द्रव्यमान भी 1 होता है। लेकिन जब हम लोग इसका समस्थानिक की बात करें तो तीनों अलग अलग है और तीनों का काम भी अलग अलग होता है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, प्रोटियम, ठीक है, इसका नाम प्रोटियम है। और प्रोटियम को देखो, प्रोटियम इसमें क्यों कहा गया है ना, प्रोटियम इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका जो द्रव्यमान भी है, इसका फॉर्मूला देखो ना यहाँ पे ऐसा ना, इसका जो फॉर्मूला देखो 1 लिखा है ना ऊपर नीचे, मतलब क्या है, इसका जो परमाणु क्रमांक है 1 है, ठीक है। परमाणु क्रमांक 1 है मतलब उसका प्रोटॉन भी कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे आगे देखो परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु संख्या 1 है, प्रोटॉन की संख्या भी 1 है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना बताया गया है, 1 ही बताया गया है, ठीक है। अब देखो इससे तो हम लोग पता चल गया। और इसका नाम प्रोटियम क्यों रखा गया है, क्योंकि उसके नाभिक में प्रोटॉन 1 ही है, इसलिए उसका नाम को सीधा प्रोटियम ऐसा करके रख दिया गया है, ठीक है। अब यहीं पे देखो सेकंड वाला पार्ट को, इसको देखो ड्यूटेरियम लिखा है, क्या बोला गया है, भारी हाइड्रोजन, ठीक है। अब परमाणु क्रमांक द्रव्यमान कितना दिया है, इसमें 2 दिया है, ठीक है, 2 दिया है, ठीक। तो परमाणु संख्या बराबर क्या है, प्रोटॉन की संख्या है ना। अब परमाणु संख्या तो 2 दिया है,
परमाणु संख्या 1 दिया है, ठीक है। और परमाणु जो द्रव्यमान है वो कितना है, 2 है। अब हम लोग को न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है, तो कैसे करोगे आप, 2 माइनस क्या कर दोगे, 1 कर दोगे, तो आंसर कितना आएगा, 1। मतलब यही क्या है, 1 क्या है, इसका न्यूट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। अब देख लेते हैं थर्ड वाला जो क्या है, ट्राइट्रियम। ट्राइट्रियम में क्या है, 1H3 लिखा है। और देखो इसका और एक तरीका है जो इसको और एक डिनोट करते हैं, जैसे कि इसमें ऐसा लिखा है ना। अब यहीं पे देखो इसको और एक तरीके से यहाँ पे ट्राइटेरियम को Tv लिखा गया है, ठीक है। और उसी प्रकार से ड्यूटेरियम को ये स्टार्टिंग में D है ऐसा करके D भी लिखा जाता है, 1 2 ऐसा करके D को, है ना। रुको आप लोग को स्पष्ट नहीं दिखाया हुआ होगा, तो यहाँ पे देखो ड्यूटेरियम के लिए यहाँ पे 1 लिखते हैं और यहाँ पे 2 लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ट्राइटेरियम के लिए देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, नीचे 1 लिखा है, 3 लिखा है। चूँकि इसका नाम T से स्टार्ट हो रहा है इसलिए T कर दिया गया है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं अपन परमाणु भार जो है वो कितना दिख रहा है, 3 है। परमाणु संख्या, परमाणु का जो द्रव्यमान है वो कितना दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, मतलब वही भार। और उसका क्रमांक कितना दिख रहा है, 1। अगर हम लोग को यहीं पे न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है तो 3 माइनस 1 कर दोगे तो आंसर कितना है, 2। 2 आंसर जो क्या चीज़ है, उसका न्यूट्रॉन का संख्या बता रहा है, ठीक है। तो ये जो 3 प्रकृति में, मतलब ये है कि अगर किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उसके द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, ऐसे जो यौगिक है एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे, बस और कुछ नहीं। क्या होना चाहिए, परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए, ठीक है। परमाणु की संख्या जो है वो समान होना चाहिए, लेकिन उसका द्रव्यमान क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए। ऐसे यौगिक एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, या फिर ऐसे तत्व एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग क्लोरीन के लिए देख सकते हो, इसको खुद से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं समभारिक। समभारिक में क्या है, देखो विभिन्न तत्वों के, ठीक है, यहाँ पे देखो विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनका क्या है, द्रव्यमान संख्या समान हो, लेकिन क्या है, इनकी परमाणु संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं, ठीक है। मतलब यही है, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, आइसोबार्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखो, इससे पहले अपन क्या पढ़े थे, परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न था। अब जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। अब क्या होना पड़ेगा, इसको द्रव्यमान संख्या समान होना है, और क्या है, परमाणु का जो क्रमांक होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे क्या लिखा है, पोटेशियम, जिसका परमाणु क्रमांक 19 लेकिन उसका द्रव्यमान क्या हो रहा है, संख्या 40 है, ठीक है। अब यहीं पे देखो आर्गन, आर्गन का कितना बता रहा है, क्रमांक उसका 18 और 40 उसका क्या है, परमाणु का द्रव्यमान। कैल्शियम है, कैल्शियम का कितना हो रहा है, यहाँ पे 20 जो है उसका परमाणु क्रमांक है, लेकिन द्रव्यमान कितना है, 40 है। अब ऐसे जो यौगिक है, मतलब ऐसे जो तत्व है एक दूसरे के, देखो क्या हो रहे हैं, इन लोग क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के समभारिक है। कैसे समभारिक है, क्योंकि उसका द्रव्यमान जो संख्या है वो क्या हो रहा है, सेम है, लेकिन उसका भार क्रमांक जो है वो क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। हालांकि जो एटम्स है ये भी अलग अलग ही आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि क्रमांक अलग होता जाएगा तो एलिमेंट भी चेंज होता जाएगा। इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग को यहीं पे न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को द्रव्यमान से क्रमांक को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से और एक देख लेते हैं, इसको आप लोग नोट्स तैयार कर लेंगे और इसका जो एग्जाम्पल दिया है उसको भी नोट डाउन कर। इसी प्रकार से क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है और सम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है। अब सम न्यूट्रॉनिक में क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या जो क्या होगी, सम न्यूट्रॉनिक है ना, न्यूट्रॉन की जो नंबर्स होगा न्यूट्रॉन का वो क्या होगा, पूरा सेम हो जाएगा। जैसे कि देखो सल्फर का सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर का लिया गया है, ठीक है। अब ये तीनों का देखो, प्रोटॉन की संख्या सब में क्या है, यहाँ पे 14 दिया है स्टार्टिंग में सिलिकॉन का,
तो कितना होगा उसका प्रोटॉन की संख्या भी 14 होगा। यहाँ पे जो दिया है फास्फोरस का 15, मतलब 15 ही उसका क्या होगा, प्रोटॉन होगा। सल्फर का 16 प्रोटॉन होगा, ठीक है। क्रमांक जितना प्रोटॉन भी उतना। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की बात इसमें भी 14 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कोई नगर मतलब एकदम उसका जो होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही होता है इलेक्ट्रॉन, बस न्यूट्रॉन ही डिफरेंट रहता है। तो जितना क्रमांक उतना प्रोटॉन और उतना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब रही बात न्यूट्रॉन की, तो यहाँ पे देखो जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन में कितना दिया है, 30 दिया है उसका द्रव्यमान, और क्रमांक कितना दिया है, 14 दिया है ना। तो न्यूट्रॉन जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30 से माइनस कर देंगे 14 को, तो कितना आ जाएगा, अपन का आंसर 16 आ जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे देखो 15 दिया है यहाँ पे, ठीक है, फास्फोरस का। अब क्या करना है इसमें, 31 से माइनस 15 करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 32 से माइनस क्या करोगे यहाँ पे 16 करोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसमें सम इलेक्ट्रॉनिक के लिए। सम इलेक्ट्रॉनिक के लिए देखो यहाँ पे कितना दिखा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए कितना दिया है, O लिखा है, फिर -2 लिखा है, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। अब -2 क्या प्रदर्शित कर रहा है, -2 ये जता रहा है कि ऑक्सीजन का जो जितना भी परमाणु क्रमांक रहा होगा, ठीक है, -2 है, तो उसका जितना परमाणु क्रमांक रहा होगा उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा क्या क्या कहीं से लाया, मतलब कहीं से ले लिया है ना। पॉजिटिव होता तो त्यागा होता है, नेगेटिव है मतलब उसने कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। तो 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब इस जगह पे, इस पोजीशन पे ऑक्सीजन का जो हो रहा है परमाणु क्रमांक, एक्चुअल में वो कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, ठीक है। अब यहीं पे देखते हैं कोई अदर एलिमेंट। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन का यहाँ पे माइनस लिखा है। फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है 9 होता है, और एक माइनस चार्ज के वजह से कितना हो जाएगा, +1। मतलब फ्लोरीन ने कहीं अलग जगह से क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, जिस वजह से इसका कितना हो जा रहा है, पूरा कुल मिला के उसका जो परमाणु क्रमांक बोली, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या, यहाँ पे भी मैंने मिस्टेक किया था ऑक्सीजन में कि परमाणु क्रमांक बोल दिया था, तो इसमें क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो गई इसमें भी 10 होगी ऑक्सीजन O2 -2 में, और जो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन माइनस जो लिखा हुआ है, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक की संख्या कितनी हो रही है, 10 हो रही है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे, और देखो यहाँ पे सोडियम का कितना है, Na+ दिख रहा है ना। Na+ मतलब सोडियम का एक्चुअल में 11 होता है परमाणु, जो इलेक्ट्रॉनिक की संख्या सोडियम में कितनी होती है, 11 होती है, लेकिन यहाँ पे 1+ लिखा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आएगा -1, तो कितना हो जाएगा, ये कुल मिला के 10 हो जाएगा। मतलब ये सारा चीज़ क्या लिखा गया है, ऐसे जो तत्व एलिमेंट्स दिए हुए हैं जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगा, ठीक है। तो ये आपस में जो तत्व है आपस में क्या कहलाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। अब यहाँ पे जो सम न्यूट्रॉनिक था, मतलब सभी ऐसे तत्व जिसमें न्यूट्रॉनिक की संख्या समान होगी तो उसको क्या बोलेंगे, सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है। अब यहीं पे इसी प्रकार से हम लोग समभारिक में क्या देखे थे, जिसका सब जगह पे क्या होगा, अलग अलग तत्वों में उसका भार क्या होगा, समान होगा, ठीक है। अब यहीं पे समस्थानिक में अपन क्या देखे, परमाणु का क्रमांक क्या होगा, समान होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इतना जो नोट्स है आप लोग कवर कर लेंगे, और ये जो परमाणु की संरचना वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 2, ये हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आप लोग डेली अगर इसका नोट्स तैयार करोगे और समझोगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत सारा बाकी है इस चैप्टर में, ठीक है। तो कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।